वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं सिमुलेशन। ठीक है, ये वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन को अपन कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन सिमुलेशन का है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रैंडम नंबर्स। ये वर्ड लिखा था रैंडम नंबर्स, अगर कहीं पर लिखा है मतलब वो क्वेश्चन जो है वो आपका सिमुलेशन का क्वेश्चन है। ओके, देखो कुछ इसमें मेरे पास एक कैंटीन है जिसमें डेली डिमांड आपको है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इसकी दी गई आपको प्रोबेबिलिटी। ओके, सो हमको फाइंड आउट करना है अगले 10 दिन के लिए जो है वो डिमांड बताना है, क्या डिमांड रहेगी आपकी। ओके, और ये रैंडम नंबर्स हमको दिए गए हैं। ओके, रैंडम नंबर से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दी गई है तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, बिना इसके अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपन। सबसे पहले स्टेप हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड। इसमें हमारे पास दो पार्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पहला वाला पार्ट है। ओके, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है दो कॉलम, पहले वो लिखेंगे अपन डेली डिमांड और प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर निकालेंगे अपन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और फिर हम निकालते हैं रैंडम नंबर इंटरवल। ये चार कॉलम है हमारे पास। ओके, डेली डिमांड जो हमको दी गई वो लिख लेते हैं अपन 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक। ओके, और जो प्रोबेबिलिटी दी गई है अपन वो लिख लेते हैं, ये दिया गया हमको। ओके, अब निकालेंगे अपन क्यूमुलेटिव, मतलब पहली वैल्यू सेम होती है 0.04। क्यूमुलेटिव मतलब इसमें अपन अगली वैल्यू को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 0.20। इसमें फिर अपन ये वाली वैल्यू प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.35। फिर हम प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 0.83। फिर हम प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 0.95 और देन ये मेरे पास हो जाएगा 1। लास्ट में हमेशा मेरे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है मतलब कहीं पर आपने गलती की है प्लस करने में, आप चेक करो। ओके, अब हमको निकालना है रैंडम नंबर इंटरवल। ध्यान से समझना इसको कैसे निकालना है। इसको हमेशा अपन स्टार्ट करते हैं 0 से। ओके, और जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है 4, इससे एक कम लेंगे अपन 0 से 3। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हमेशा स्टार्ट करेंगे अपन 0 से, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद क्या लिखा है यहाँ पे 0, 4, सो हम कहाँ तक लेंगे इसको 3 तक लेंगे, मतलब 0, 3 मतलब 3। ओके, अब जो हम अगला स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे 4 से। तो ये जाएगा 4 से, देखो कहाँ तक जाएगा 20 में एक कम मतलब 19 तक। 4 से 19 तक जाएगा ये। अगला क्या होगा 20 से 34 तक जाएगा। ओके, फिर क्या होगा 35 से 82 जाएगा, देन 83 से 94 जाएगा, और देन 95 से 99 तक जाएगा। मतलब लास्ट जो नंबर होगा वो हमेशा आपका 99 पे एंड होना चाहिए। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, रैंडम नंबर इंटरवल जो निकालना है वो स्टार्ट हमेशा करेंगे अपन 0 से, और पॉइंट के बाद यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम लेना है आपको, और अगला जो नंबर स्टार्ट करेंगे उसमें एक अगले नंबर से स्टार्ट करना है। मान लो जैसे 3 है तो हमने 4 से स्टार्ट किया, 19 था 20 से स्टार्ट किया, 34 है तो हमने 35 से स्टार्ट किया, 82 है तो हमने 83 से स्टार्ट किया, 94 है तो 95 से स्टार्ट किया। अगर आपका ये इंटरवल सही है मतलब आधा क्वेश्चन आपका सही हो गया। ओके, क्लियर। ये हो गया हमारे पास पहला वाला पार्ट। अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट पे, सिमुलेशन वर्कशीट। इसमें पहला बनेगा डेज, जिसके लिए हमको फाइंड आउट करना है, और रैंडम नंबर्स जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, और क्या बताना है अपन को डेली डिमांड, और हमको स्टॉक भी मेंटेन करना है तो यहाँ लिखेंगे अपन स्टॉक। ओके, हमको फाइंड आउट करना है 10 दिन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और रैंडम नंबर्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, वो अपन यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, 48 78 19 51 56 77 15 14 और 68 और 09। ठीक है, सो हमको इन 10 रैंडम नंबर्स के लिए जो है वो डेली डिमांड अपन को निकालना है। ओके, हमने जो टेबल निकाली थी मैंने यहाँ पे समराइज किया उसको। ठीक है, अब आपको चेक करना है, देखो 48, देखो 48 किस इंटरवल में आ रहा है मेरे पास, ये इस वाले में आएगा। 35 से 82 में कितनी डिमांड है यहाँ पे 30, हम लिखेंगे यहाँ पे 30। ओके, अब हमने 30 डिमांड थी मेरे पास, हमने 30 परचेज की, कुछ बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा, स्टॉक क्या हो जाएगा 0। हम आ गए अगले दिन, सेकेंड डे आ गए अपन, क्या नंबर लिखा है यहाँ पे 78, देखो 78 कहाँ पे आ रहा है सेम इंटरवल मतलब 30।
30 कोल्ड ड्रिंक आपने परचेज की, 30 आपने बेच दी, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। फिर आते हैं अपन 19, 19 नंबर पे क्या है भैया, 10 की डिमांड है, यहाँ लिखेंगे अपन 10। आपने 30 कोल्ड ड्रिंक परचेज की, आपने 10 बेची, कितने बचेंगे आपके पास, 20, यहाँ लिखेंगे अपन 20। ओके, मतलब 20 आपके पास फ्रिज में रखी है हमारे पास अभी थर्ड डे पे। अब आ गए अपन अगले दिन फोर्थ वाले डे पे के लिए, यहाँ लिखा 51, देखो 51 किस इंटरवल में आ रहा है, 30 वाले में, मतलब 30 की डिमांड है मेरे पास, हमने 30 कोल्ड ड्रिंक परचेज की, 30 बेच दी, पुराना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है 20 का। फिर आ गए अपन 56, देखो 56 भी क्या पे आ रहा है, सेम, 30 हमने बेच दी, 30 हमने परचेज की थी, स्टॉक आपका एज इट इज चला रहा है 20 का। 77, यहाँ पे भी सेम, ये भी सेम। 15, 15 मेरे पास 10 की डिमांड है, ओके, और आपने परचेज की 30, मतलब 20 और बच गई मेरे पास, सो 20 पहले की और 20 ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, 40। फिर आ गए अपन 14 पे, ये भी सेम है मेरे पास 10, फिर 40 बच जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगी 60। 68, 68 भैया हमारे पास 30 का है, स्टॉक सेम मेंटेन रहेगा, और 9, यहाँ पे 10, और फिर हमारे पास 20 बचे गए, तो ये हो जाएगी 80 का। तो इस तरीके से हमने डेली जो हमने 30 कोल्ड ड्रिंक हम परचेज कर रहे थे, और ये मेरे पास डिमांड है, और ये हमने स्टॉक है मेरे पास, लास्ट जो मेरा स्टॉक है वो 80 कोल्ड ड्रिंक अभी मेरे पास फ्रिज में रखी हुई है मुझे। ओके, हमको निकालना है एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, तो इन सबको प्लस कर देंगे अपन, ये आएगा मेरे पास 220। ओके, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि मुझे कितने डेज है मेरे पास, 10 डेज है, 10 से अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 22 कोल्ड ड्रिंक पर डे, आपका आंसर खत्म। ओके, इसका अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको, एक बेकरी है, ओके, जिसमें टोटल 200 दिन का रिकॉर्ड हमको दिया गया है, ये डिमांड है मेरे पास, और ये नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। हमको इन रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल करके अगले 10 दिन के लिए डिमांड बताना है क्या है। ओके, देखो ये रैंडम नंबर्स हमको दिए गए हैं, इनका इनके लिए अपन को डिमांड बताना है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है, सो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ओके, देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को अपन। सो पहली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया आपको, एक डिमांड दिया गया है और एक नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, हमको दो ही कॉलम दिए गए हैं ये। ओके, सो यहाँ निकालेंगे अपन पहले प्रोबेबिलिटी, फिर लिखेंगे अपन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर लिखेंगे अपन रैंडम नंबर इंटरवल। ओके, डिमांड क्या दी गई अपन लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये मेरे पास नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। ओके, क्लियर। अब देखो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल नंबर ऑफ डेज आपको उसने दिए हैं 200, राइट, सो हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 200 से, ये आ जाएगा 0.02, यानी इन सभी नंबर्स को आप 200 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 0.05, ये हो जाएगा मेरे पास 0.08, ये हो जाएगा मेरे पास 0.25, यहाँ आएगा 0.31, 0.19, 0.06 और 0.04। आपको चेक करना है कि आपने सही किया गलत किया, आप ये सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, लास्ट मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा। ओके, आप चेक कर सकते हो इसको। देखो अब हमको निकालना है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली वैल्यू सेम, इसमें प्लस कर देंगे अपन ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा 0.07, इसमें प्लस कर देंगे अपन ये वाली वैल्यू 0.15, देन हम प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू 0.40, देन ये प्लस करेंगे 0.71, देन हम इसको प्लस करेंगे 0.90, देन हम इसको प्लस करेंगे 0.96, और लास्ट मेरे पास आएगा 1, देखो आ गया 1, मतलब हमने सही ब्रेकअप किया है, सही प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड आउट करी है। ओके, अब निकालना अपन को रैंडम नंबर इंटरवल, कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, में से अपन 0 से, और एक कम लेंगे, क्या होगा 0 से 1, ये क्या हो जाएगा 2 से 6, 7 से 14, 15 से 39, 40 से 70, 71 से 89, 90 से 95, और 96 से 99, ये हो गई मेरे पास पहली सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड की। ओके, अब क्या निकालेंगे अपन, सिमुलेशन वर्कशीट। सो डेज, रैंडम नंबर्स, और हमको बताना है डिमांड। कोई स्टॉक आपको मेंटेन नहीं करना है तो स्टॉक वाला कॉलम अपन नहीं लिखेंगे। ओके, हमको फाइंड आउट करना है अगले 10 दिन के लिए, ये 10 डेज, और रैंडम नंबर्स जो आपको दिए गए थे वो हमने यहाँ लिख लिया।
ओके, और ये हमारी टेबल पहली वाली। ओके, 61, देखो 61 कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, इस इंटरवल में, मतलब कितनी डिमांड रहेगी, 9 की। 74, 74 कहाँ आ रहा है मेरे पास, इसमें, मतलब डिमांड कितनी है, 10। 24, 24 मेरे पास यहाँ पे है, डिमांड कितनी रहेगी, 8। 3, 3 मेरे पास यहाँ पे है, डिमांड रहेगी 6। 59, 59 मेरे पास है, यहाँ पे डिमांड रहेगी 9। 16, यहाँ पे रहेगा डिमांड 8। 84, यहाँ पे डिमांड रहेगी 10। 92, यहाँ पे डिमांड है 11। 52, यहाँ पे डिमांड मेरे पास है 9। और लास्ट मेरे पास 7, यहाँ पे डिमांड है 7। तो इस तरीके से हमने ये जो डिमांड फुलफिल करी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो सिमुलेशन में हमारे पास दो पार्ट है, पहला है डिमांड हम जो शीट बनाएंगे, और फिर अपन सिमुलेशन वर्कशीट निकालेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।